नागालैंड सेफ फ्रॉम साधुस, पटना, अक्टूबर 13। ये 15/10/64 1964 का पेट्रियट अखबार की कटिंग है। और नेशनल सॉरी आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, वहां से लिया गया है। तो क्या कहते हैं, देयर इज वन स्टेट इन इंडिया टू विच साधुज हैव नो एक्सेस एंड द स्टेट इज नागालैंड। एन एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड लेट डॉक्टर वेरियर एल्विन, noted anthropologist, bars entry of sadhu into the state. Now Swami Anand, secretary of the Bharat Sadhu Samaj, feels that the sadhus can work with greater chance of success for the emotional integration of the Nagas with the rest of the people of this country. For this to be possible, the Nehru-Elwin agreement must be revoked, Swami Anand said in an interview. अच्छा, तो नागालैंड 100% क्रिश्चियन ऐसे बना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था एल्विन के साथ में, डॉक्टर एल्विन के साथ में, कि सोचिए आप ऐसा कोई एग्रीमेंट हो सकता है, पर भारत के अंदर ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ जहां जात के आधार पर साधुओं को एंट्री नहीं देंगे नागालैंड में। ये एग्रीमेंट हुआ डॉक्टर एल्विन का, और बाकायदा जवाहरलाल नेहरू ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया, और ये एग्रीमेंट हुआ, भारत सरकार ने इस एग्रीमेंट को माना। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके वहाँ जितने भी हिंदू थे, साधु जाएगा ही नहीं तो कोई बताएगा नहीं, हिंदू धर्म का प्रचार होगा ही नहीं, तो धीरे धीरे करके सबको क्रिश्चियन कन्वर्ट कर दिया गया। ये नागालैंड की असल कहानी है। मैं हैरान हूँ देखकर इसको कि इतनी बड़ी घटना हो गई और किसी को पता भी नहीं है। ये तो मुझे भी नहीं पता था। आप में से किसी को पता था क्या कि ऐसा भी कोई एग्रीमेंट हुआ है भारत के अंदर कि भारत के साधु उस स्टेट में नहीं जा पाएंगे, भारत के साधु वहाँ नहीं जा सकते, और इसलिए वहाँ पर जो है कोई प्रचार नहीं होगा धर्म का, और धीरे धीरे करके सब लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया। ये भारत सरकार का एग्रीमेंट था जो भारत सरकार ने किया कि यहाँ साधु नहीं जाएंगे। क्या ऐसा कोई स्टेट है जहाँ आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ मुस्लिम नहीं जाएंगे? क्या ऐसा कोई स्टेट है जहाँ आप कह सकते हैं कि फलाना व्यक्ति नहीं जाएगा, यहाँ जैन नहीं जाएगा, बौद्ध नहीं जाएगा, या यहाँ पर क्रिश्चियन नहीं जाएगा? ऐसा कोई स्टेट है? ऐसी कोई जगह है? ऐसी कोई जगह नहीं है भारत के अंदर। सोचिए आप लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो। अब सोचिए, हम सोचते हैं कि भारत के अंदर भारत तो पूरा एक है। कैसा हमको घुट्टी पिलाई गई कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है? कहाँ है एक स्टेट के अंदर एक समाज के लोगों को जाना, साधु लोगों का जाना बैंड, नहीं जा सकते। और आप कहते हो भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, हम भारतीय, हम कहीं भी जा सकते हैं। बड़े गजब की बात है। क्या क्रिश्चियनों को कहीं बैन किया आपने? कहीं किसी जगह पर बैन है क्या? मुसलमान कहीं बैन है किसी जगह पर? कोई कम्युनिटी कहीं बैन है कहीं जाने के लिए? नहीं। लेकिन साधु बैन है, नागालैंड में नहीं जा सकते। गजब है साहब, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े कांड हो गए, ना आपको पता, ना आपके पिताजी को पता, ना आपके पिताजी ने आपको बताया, आज ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए क्या स्थिति है भारत की। वो तो पूरा हमारे हाथ से ही चला गया। आप जरा सी आपने चू चपड़ करी, वो अभियाल वो चाइना वहाँ पर सीधा आता है। पूरे एक राज्य में आपने हिंदुओं का जाना मना कर दिया, साधुओं का जाना मना कर दिया, जो हमारे ध्वजवाहक हैं, जो हिंदुत्व की बात करने वाले, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, उनका जाना पूरे एक राज्य में बैन हो गया। और 64 में जाके, 1964 में जाकर स्वामी आनंद इस बात को कहते हैं कि अब ये समय है कि अब इसको हटा देना चाहिए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ के जो लोग हैं वो डिप्रेशन में हैं, उनको बाकी हिंदुओं के साथ में सम्मिलित करने के समय आ गया क्योंकि उनके कन्वर्जन हो रहे हैं। तो 1964 में भी इसको मना कर दिया गया, 1964 में भी। बड़े कमाल की बात है। गजब है साहब। ये सब कुछ आपके देश में हुआ, तब भी आप सो रहे थे, आज भी आप सो रहे हैं, है ना। बता दिया, आप कल इसको सर्च कीजिएगा, दौड़िएगा, पता चल जाएगा।